अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे होंगे। एजुकेटर प्रिपरेशन 2022 केमसन। आज की वीडियो में मैं फिफ्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है, फ्लावर एंड सीड्स, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जहां पर आप लोगों की क्यूरीज होंगी, पॉइंट्स होंगे, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछिएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है फ्लावर एंड सीड। आप लोगों के सामने फ्लावर के बारे में है कि व्हेन यू गो टू अ गार्डन द कलरफुल फ्लावर अट्रैक्ट्स योर अटेंशन। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज फ्लावर आर फॉर? जब आप लोग किसी गार्डन में जाते हैं तो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर नजर आते हैं। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो लाजमी हर एक के माइंड में आता होगा कि ये फ्लावर किस लिए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग योर आईज विद देयर कलर्स, इन व्हाट अदर प्रोसेस ऑफ नेचर आर दे यूज्ड? कि भाई एक तो फ्लावर ये हमारी आंखों को भले लगते हैं, मुख्तलिफ कलर होते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये नेचर में क्या काम करते हैं, इस दुनिया में इनका क्या काम है, किस लिए ये मौजूद होते हैं। तो इन सब बातों के जवाब देखेंगे। तो जवाब देखने के साथ साथ हम सबसे पहले एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्लावर में कितनी चीज़ें होती हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप सब लोग मोस्टली जानते हैं फ्लावर के हिस्सों को, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। तो फ्लावर के बेसिकली हम इसका थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि अ फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इन सम प्लांट्स देयर इज ओनली वन फ्लावर एट अ स्टॉक। कि फ्लावर फूल का फ्लावर है, ये पौधे का अट्रैक्टिव पार्ट है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी डंडी पे सिर्फ एक फ्लावर होता है। ऐसा उसके एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने भी देखी होंगी, जैसे कि गुलाब के फूल हैं, वो एक डंडी पे एक ही लगे होते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि बंचेस, ग्रुप की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में प्रोड्यूस होते हैं। हम ऐसे फ्लावर को, ऐसे प्लांट की, ऐसे फ्लावर की क्या मिसाल है? वो है मस्टर्ड, सरसों। आप लोगों ने देखा होगा सरसों, पीले रंग के फूल होते हैं, बड़े भले लगते हैं। वो एक डंडी पर गुच्छा लगा होता है, और फूलों के गुच्छे को आप लोग जानते हैं इनफ्लोरिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? इनफ्लोरिसेंस कहते हैं, बंचेस ऑफ फ्लावर। और फूल की डंडी को कहते हैं पेडिसल। द फ्लावर हैज 4 पार्ट्स एट द पेडिसल। अब हम डायग्राम आप लोगों के सामने नजर आ रही है, इस डायग्राम को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पौधे की मेन ब्रांच किससे ना, एक छोटी सी डंडी निकली होती है जिसके आगे फ्लावर लगा होता है। तो उस फूल की डंडी को पेडिसल कहते हैं। और फिर आप लोगों ने देखा होगा उस डंडी के आगे ना फूला हुआ हिस्सा होता है, और उस फूले हुए हिस्से को एलेमस कहते हैं। यहाँ क्योंकि ये फिफ्थ स्टैंडर्ड है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो आप लोगों ने अभी इसी हवाले से ही पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डंडी की टॉप पे जहाँ से फ्लावर की पत्तियां शुरू हो जाती हैं, तो फूले हुए हिस्से को उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के ऊपर फिर ये फ्लावर की पत्तियां होती हैं। फूल की पत्तियों को, जिसे हम फूल के पत्ते भी कहते हैं, फूल की पत्तियां भी कहते हैं, इन्हें हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं, इन्हें फ्लोरेट्स भी कहते हैं, फ्लोरल लीव्स हैं। तो सबसे पहले जो आउटर साइड पे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, ग्रीन फ्लावर की पत्तियां होती हैं, उन्हें कहते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या करती हैं, क्या काम करती हैं? ये फूल के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनकी प्रोटेक्शन करती हैं। और सेपल एक से ज़्यादा जब होती हैं और ये फूल का सबसे पहला वॉल बनाती हैं, घेरा बनाती हैं। और सेपल के मजमुए को एक से आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ फ्लावर के एक से ज़्यादा सेपल होती हैं। तो वो जो एक से ज़्यादा सेपल का घेरा होगा उसे कैलेक्स कहते हैं। आप लोगों ने नोट कर लेना है, उसे क्या नाम देते हैं? कैलेक्स कहते हैं। उसके बाद फिर फ्लावर की रंगीन कलर्ड पत्तियां शुरू हो जाती हैं, उन्हें पेटल कहते हैं। तस्वीर में नजर आ रहा है आप लोगों को, और पेटल्स के मजमुए को क्रोला कहते हैं। एक से ज्यादा पेटल होती हैं, उन्हें क्रोला का नाम देते हैं। उसके बाद फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुरू हो जाते हैं। ये भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, असल में ये भी फूल की पत्तियां हैं। तो आप लोग पूछेंगे सर, ये जो, चले सेपल पेटल की तो हमें समझ आ रही है, ये पत्तों की तरह है, सेपल पत्ते की तरह है, पेटल पत्ते की तरह है, लेकिन ये कलर्ड है। लेकिन जो स्टेमन और कार्पल है, ये तो पत्ते की तरह नहीं है। तो
इन्हें फ्लोरल लीव्स क्यों कहते हैं, फूल की पत्तियां क्यों कहते हैं? देखें, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं मखसूस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो स्टेमन और कार्पल है, स्टेमन फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पल फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो का जो स्टेमन और कार्पल है ये मॉडिफाइड शेप में होती हैं। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन के आप लोगों को दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एक डंडी नुमा है और दूसरा उसके ऊपर एक पीला, जो ये डायग्राम में दिखाया गया है, फूला हुआ हिस्सा होता है, फिलामेंट और एंथर, स्टेमन। और इसी तरह जो कार्पल है इसके भी तीन पार्ट हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने फूल के जो पार्ट्स हैं इनको मजीद उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक कॉलम में उन्होंने इनका नेम बताया है, दूसरे कॉलम में इनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो इनकी पहचान है, और तीसरे कॉलम में उन्होंने इन फ्लावर के हिस्सों के फंक्शन बताए हैं। इन्हें हम देख लेते हैं। सेपल किन्हें कहते हैं? ये ग्रीन लीफलेट्स होती हैं और ये फूल का फर्स्ट वॉल बनाती हैं। जो सेकंड इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूल की क्योंकि आउटर साइड पे होती हैं, इनर साइड पे पेटल होते हैं, स्टेमन होते हैं, कार्पल होते हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन करती हैं। क्या करती हैं? प्रोटेक्शन। सेकंड नंबर पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वो है पेटल्स। पेटल्स फूल की रंगदार पत्तियां होती हैं और ये फूल का सेकंड वॉल बनाती हैं। अब देखें, इंसेक्ट हैं, ये भी रंगों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। देखें, पौधों की रिप्रोडक्शन में ना पोलिनेशन बहुत अहम होती है। तो ये जो कलर्ड लीफ फूल की पत्तियां हैं, जिन्हें लीफ पेट फ्लावर की पत्तियां कहते हैं, ये क्या करती हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं। वो इनके स्टेमन से पोलन ग्रेन को लेती हैं। वो क्योंकि फूल के ऊपर जब बैठते हैं, इंसेक्ट फूल से नेक्टर लेने के लिए आते हैं, जूस वगैरह उनकी फूड होती है। तो जब वो फूल वगैरह पे बैठते हैं तो पोलन ग्रेन भी उनकी बॉडी के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो यहाँ से उड़ के अदर पार्ट्स पे जाते हैं, अदर फ्लावर पे जाते हैं या सेम फ्लावर पे जाते हैं, तो जब वो उनकी बॉडी से डिटैच होते हैं तो वो उनको स्टिग्मा अट्रैक्ट करता है, जिससे इनकी पोलिनेशन हो जाती है। थर्ड नंबर पे है स्टेमन। स्टेमन कहते हैं कि ये एंथर एंड फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि एंथर स्टेमन का जो पार्ट है, एंथर एंथर क्या होता है, ये राउंड ओवल शेप्ड होता है। इसके अंदर पोलन सैक बने होते हैं, खाने बने होते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। फिलामेंट ये क्या करता है, ये एंथर को सपोर्ट करता है, डंडी नुमा हिस्सा होता है। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे कार्पल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये एक कार्पल के तीन हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो कि डंडी नुमा है, दूसरा नीचे ओवरी होती है, ओवरी और कार्पल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होता है। नीचे हम इसके तीनों पार्ट देख लेते हैं, वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, ये बॉटल शेप्ड होता है। कार्पल का अपर पार्ट होता है, ये पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है। पोलन ग्रेन इसके ऊपर एडहियर हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर ये एक पोलन ट्यूब बनाता है जो स्टाइल के अंदर से मूव करके जाती है। नेक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है, और ये पोलन ट्यूब इसमें से फॉर्मेशन होती हुई उसकी ओवरी तक जाती है। ओवरी क्या होती है, ये फिर एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है कार्पल का, स्टाइल से नीचे। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। आप लोगों को बताता चलूं कि पौधों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान आप लोगों को पता है, वो होती है फर्टिलाइजेशन। तो पौधों की जो फर्टिलाइजेशन है वो इसी ओवरी के अंदर होती है। पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, नेक्स्ट जो पोर्शन है, देयर पोलिनेशन का पोलिनेशन क्या होती है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे जाना। These are male sex cells in each pollen grain. Pollen grain के अंदर मेल सेक्स सेल्स होते हैं, यानी कि स्पर्म सेल होते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन pollen grain are transferred from the anther of flower to stigma. This process is called pollination. There are two types of pollination, self pollination and cross pollination. हम अगले पेज पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इसका हिंट दे देता हूँ, सेल्फ क्या होती है। देखिए, पोलिनेशन का तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे जाना, क्लियर, एंथर से स्टिग्मा पे जाना। अगर ये एक ही फूल के अंदर हो रहा है, अगर ये एक ही फूल के, देखे कुछ फूल ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो मैंने के स्टेमन भी उसी फूल में होगा, कार्पल भी उसी फूल में होगा, उसी फूल के स्टेमन से एंथर पे जाना, ये सेल्फ है। या उस एक प्लांट के, एक देखे ना एक प्लांट है उसके ऊपर एक से ज्यादा फूल लगे हुए हैं, तो उसी एक पौधे के एक फूल से, एक फूल के स्टेमन से एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, हवा के जरिए इंसेक्ट के जरिए वो जाते हैं उसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर, स्टिग्मा पे जाएंगे, तो इसे कहेंगे सेल्फ। अगर दो मुख्तलिफ पौधे हैं, मतलब उनकी स्पीशीज एक ही होगी लेकिन वो प्लांट अलग अलग लगे हुए हैं, तो उनके दरमियान पोलिनेशन होगी, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, क्रॉस पोलिनेशन का नाम देंगे। ये सामने आप लोगों के सामने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। देखें पहले जो ए डायग्राम यानी कि जो पहला आप लोगों के सामने नजर आ रहा है प्लांट, उसका देखें एक ही फूल के अंदर जिसको एक से रिप्रेजेंट किया गया है, एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा पे जाना सेल्फ है, या एक ही प्लांट के दो फूलों के दरमियान है, ये भी सेल्फ है। लेकिन दो प्लांट होंगे सेम कैटेगरी के, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे पोलन ग्रेन, तो हम इसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन की मिसालें देख लेते हैं किन प्लांट के अंदर होती हैं, पी प्लांट है, कॉटन है, टोमेटो है। इसी तरह जो क्रॉस पोलिनेशन है मेज, पाया और रोज। स्टूडेंट्स सामने उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज क्रॉस पोलिनेशन मस्ट फॉर पाया प्लांट्स। तो जो ये प्लांट है ये, अच्छा हाँ एक और चीज आप लोगों से शेयर करूं, क्रॉस जो होती है ना ये मोस्टली किन में होती है, ऐसे देखें ना जैसे हम इंसानों में देख लें, जानवरों में देख लें, मेल फीमेल हमें सेपरेट नजर आते हैं, तो पौधों में भी मेल फीमेल का कंसेप्ट होता है। एक ही पौधे पे एक ही फूल में दोनों ऑर्गन भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके एक ही फ्लावर में एक ही पार्ट होगा, यानी सिर्फ स्टेमन होंगे, कार्पल नहीं होगा। और कुछ में क्या होता है, सिर्फ कार्पल होंगे। तो जो पपाया प्लांट है मोनोशियस, ये इसमें, हाँ इसमें क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यानी इससे सिर्फ क्या होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, इसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी होती है एक स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए, क्लियर। अगर वो एक प्लांट है वो या कोई भी स्पीशीज है जानदार की, वो अपना सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, वो अपने जैसे प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो एक वक्त आएगा कि वो दुनिया से ही खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो जो नई प्लांट नई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, नई जनरेशन सामने आती है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनका जो बेसिक फर्क है वो यही फर्क है, फर्टिलाइजेशन का होना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, एक ही प्लांट काफी होता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक नहीं बल्कि दो प्लांट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उनका मेल फीमेल पार्ट, और फिर उनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, flowers don't take part in this type of reproduction. The other parts of plants, roots, stem, leaves, give rise to a new plant. The plant produced from these parts have a great similarity with the parent plant. Stem cutting, layering, bulbs, tuber are the ways of asexual reproduction. इसको मैं सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये सिर्फ एक ही प्लांट इसमें पार्टिसिपेट करता है। फ्लावर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फ्लावर के अलावा फिर कौन से हिस्से पौधों के इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं उनका रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है, लीव्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले है लेयरिंग। लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना आप लोग पहले डायग्राम पे देखें, डायग्राम में उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया कि पौधे की जो ब्रांचेस हैं, जो बारीक होगी, सॉफ्ट ब्रांच होगी जिसके ऊपर बड निकली हुई होंगी, वो उस ब्रांच के ना एक दरमियान से कुछ हिस्से को ना मिट्टी में दबा देते हैं।
ठीक है, उसी मेन प्लांट रहेगा, जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है आप लोगों को। मेन प्लांट वैसे अपनी जगह पे रहेगा, उसकी एक ब्रांच को मिट्टी में दबा देते हैं, उसके अगले सिरे को मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। जो वो बर्ड वाला पोर्शन था, बर्ड क्या होता है, टोटी पोटेंट होती हैं, इनके पास टोटल रिप्रोडक्शन की पावर होती है। वो क्या करते हैं, वो उन बर्ड से नया प्लांट बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। ये जो प्लांट का पॉट है, ब्रांच है, जिसको मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, बरीड इन द सॉइल, हम इसे लेयर कहते हैं। फिर बाद में हम इसमें जो प्लांट, उससे जब प्लांट निकल आते हैं, नए प्लांट ग्रो करते हैं, हम इस ब्रांच को मेन प्लांट से अलग कर दें, तो ये क्या करेंगे, नया नया कंप्लीट प्लांट बनाते चले जाएंगे। ये किन प्लांट में हम कर सकते हैं, लेमन में, जैस्मीन में, लेची में। तो इस तरीके से ये लेयरिंग होती है। सेकंड हमारे पास है बल्ब, प्याज वगैरह, गार्लिक वगैरह उनमें होती है। इनका स्टेम कभी देखा आप लोगों ने, वेयर इज देयर स्टेम, इनका स्टेम कहाँ होता है। इनका जो नीचे फ्लैशी पार्ट होता है, जिसे हम खा जाते हैं, तो उसके ऊपर एक बिल्कुल ग्रीन छोटा सा पार्ट होता है, वो उसका स्टेम होता है। और अदर पार्ट्स क्या होते हैं, नीचे बल्ब्स ये होती हैं। ये जो थिक फ्लैशी लीव्स है, जिन्हें हम जैसे प्याज वगैरह में हम उसके हिस्से काटते हैं, ये थिक फ्लैशी लीव्स होती हैं। और सूटेबल सीजन में हम इनको ग्रो करवा सकते हैं, इनके बल्ब्स को लेके। अच्छा ना, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो हम प्याज की पनीरी लेके आते हैं, वो जो पनीरी का फूला हुआ हिस्सा होता है, बीज से उगता है, वो बल्ब ही तो है। उसको मिट्टी में दबाते हैं, वो नया प्लांट डेवलप करता है। उसके बाद ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, अंडरग्राउंड थिक स्टेम होता है प्लांट का, और ये भी अंडरग्राउंड प्लांट है। इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड होती हैं, जिन्हें हम आइस कहते हैं, आंख कहते हैं। हम उनकी जितनी आंखें होती हैं, उनके हिस्सों को काट भी सकते हैं, एक एक हिस्से को मिट्टी में दबा दें। तो वो जो बर्ड है, बर्ड के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो नया प्लांट बना लेते हैं। बर्ड के अंदर सेल डिवीजन करने वाले लिविंग सेल्स होते हैं, वो डिवीजन करके नया प्लांट बनाते हैं। अब हम देखते हैं पौधों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल, पहले रीडिंग करते हैं, फिर आप लोगों से मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक पार्ट्स थ्रू फ्लावर एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन। पोलन ग्रेन रीचेस स्टिग्मा। देखिए सबसे पहले क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जो पहला स्टेप है वो होता है उसका, वो जो पहला पार्ट है वो इसका होता है पोलिनेशन, पहला प्रोसेस। पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव, मेल सेक्सुअल सेल्स होते हैं, स्पर्म होती हैं। और जबकि वो स्टिग्मा पे जाते हैं, स्टिग्मा का जो लोअर पार्ट होता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फिर होता है एग सेल। स्पर्म और एक्सेल की फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसलिए कहते हैं कि जो फ्लावर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आगे देखें, हेयर इट जर्मिनेट एंड फॉर्म अ थिन ट्यूब इन द स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब। जैसे पोलन ग्रेन आप लोगों ने सामने डायग्राम में देखें, रेड कलर का हमें पोलन ग्रेन नजर आ रहा है। जैसे पोलिनेशन के नतीजे में स्टिग्मा पे आता है, यहाँ के ये जर्मिनेट करता है। पोलन ग्रेन के अंदर एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, वो जर्मिनेट करेगा ग्रोथ करता हुआ इस स्टाइल के अंदर से। ये देखें ग्रीन कलर की हमें डंडी नजर आ रही है, ट्यूब सी। ये ट्यूब स्टाइल के अंदर से होती हुई ओवरी के अंदर जाएगी, ओवरी से होती हुई ये ओव्यूल तक पहुंचती है। पोलन ट्यूब आफ्टर पासिंग थ्रू स्टाइल, स्टाइल से गुजरने के बाद पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी, ओवरी तक पहुंचती है। देन इट एंटर्स ओव्यूल, फिर ये ओव्यूल में जाती है। ऊपर देखें ना, पोलन ग्रेन के अंदर दो स्पर्म सेल होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ट्यूब न्यूक्लियस ने तो अपनी पोलन ट्यूब बना दी, अब इस पोलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म सेल मूव करते हुए आएंगे, मेल सेल्स ये आएंगे ओवरी के ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में आके ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और इस तरीके से ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओव्यूल से तो बन जाता है सीड, बाकी रह गई ओवरी। ओवरी राइपनिंग होने के बाद ये फ्रूट बनाती है। नेक्स्ट टेबल में नजर आ रहा है आप लोगों के सामने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस हैं। इसे स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपने कंफ्यूजन्स कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आप देख लेते हैं एक सीड का स्ट्रक्चर। सीड की जो सबसे बैरूनी कवरिंग होती है, ये एक्टिविटी नंबर 3.3 में नजर भी आ रहा है आप लोगों को। सीड, सीड की जो सबसे बैरूनी कवरिंग होती है, इसे सीड कोट कहते हैं। सीड कोट को बोटेनिकल टर्म्स में टेस्टा कहते हैं।
ये क्या करते हैं, क्योंकि बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है और उस एम्ब्रियो की फूड होती है जिसे कोटिलिडन कहते हैं। तो सीड कोट क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। और सीड कोट के अंदर सीड कोट की निचली साइड से एक छोटा सा सुराख होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। देखिए ना, जब आप लोग सीड वगैरह को उगाते हैं फिर उस मिट्टी में पानी भी लगा देते हैं, तो होता है, देखें सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से नया प्लांट बनना है। तो वो जब सीड को उगा देते हैं तो सीड कोट की निचली साइड से एक माइक्रोपाइल, एक छोटा सा सुराख होता है। उस सुराख के जरिए पानी अंदर जाता है, वो जाके सीड कोट को स्वेल करके उसकी रैप्चरिंग करता है। फिर अंदर से क्या होता है, वो जो एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करता है और क्वाड्रिलीडन से वो अपनी खुराक लेता है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ क्वाड्रिलीडन विच स्टोर फूड। द एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो इज बिटवीन द टू क्वाड्रिलीडन। आप लोगों को देखें, दोनों क्वाड्रिलीडन के दरमियान क्या नजर आ रहा है, एम्ब्रियो नजर आ रहा है। The end of axis toward the pointed end of seed is called radicle. When seed germinates, its radicle forms roots. The other end of the axis is called plumule. It gives rise to the shoot. प्लोम्यूल से शूट बनती है और रेडिकल से रूट बनती है। ये सीड के पार्ट से। अब आगे बात कर रहा है वो सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है। सीड की जर्मिनेशन को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस पोर्शन को आप लोग खुद रीड करेंगे। देखें, एक सीड को मिट्टी में हमने दबा दिया, पानी लगा दिया, माइक्रोपाइल से सीड के अंदर पानी जाता है। वो पानी सीड कोट की स्वेलिंग करता है, उसके बस्ट करता है। अंदर से फिर जो कोटिलिडन है उसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है और वो एनर्जी देता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के फिर दो हिस्से होते हैं, उसका प्लोम्यूल और रेडिकल। प्लोम्यूल क्या करता है, शूट बनाता है और रेडिकल रूट बनाता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। मेज सीड का स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट है, इसकी रीडिंग आप लोग करेंगे। इनके पार्ट्स क्या वही पार्ट्स हैं जो पहले आप लोगों ने देखे। फिर ग्रैम सीड है, इसके भी वही पार्ट्स हैं और इनका फिर कंपैरिजन है। देखें इनका बता दूं, जो ग्रैम सीड है इसमें 2 कॉटिलीडन होते हैं और मेज में 1 कॉटिलीडन होता है। ग्रैम सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता क्योंकि ये कॉटिलीडन बन जाता है, उसमें एंडोस्पर्म रहेगा। और इसमें क्या होगा, ग्रैम सीड में जो एम्ब्रियो होता है ये दोनों कॉटिलीडन के दरमियान में होता है, और जबकि मेज सीड में कॉटिलीडन एक ही होता है तो ये उस एक के वन साइड पे होगा। सीड की जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। पानी का सबसे पहले तो पानी जरूरी है, फिर ऑक्सीजन। आप लोग कहेंगे मट्टी में ऑक्सीजन कैसे और कैसे मौजूद होती है। देखिए, मट्टी के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान माइक्रोस्कोपिक इनके दरमियान माइक्रोस्कोपिक जगह होती हैं। सॉइल पार्टिकल के दरमियान उन जगहों में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। देखिए, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए, तभी जो स्टोर्ड फूड होता है वो रेस्पिरेशन करके एनर्जी देता है। और प्रॉपर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, उसी में ये फिर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ये था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3। आप लोग इसकी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज में 5 MCQs हैं, आप लोगों की ये समझ लें असाइनमेंट है। इसे आप लोग हल करेंगे। हल करने के बाद आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन किसी MCQ में आ जाती है तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये आज चैप्टर 3 हो गए हैं। आप लोग अपने पॉइंट्स, मैंने वीडियो जो पहले 3 से 4 वीडियोस अपलोड की हैं एजुकेटर की प्रिपरेशन के हवाले से। 1-2 स्टूडेंट के अलावा अक्सर ने क्वेश्चन नहीं पूछे हुए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, फिर भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों के माइंड में है, आप लोग उससे कमेंट सेक्शन में लाजमी वहाँ पर लिखा करें, ताकि मेरे पास भी मालूमात में इजाफा होगा, आप लोगों की शेयरिंग होगी, अदर स्टूडेंट्स को भी वो बेसिक मालूमात वहाँ से मिल जाएंगी। आप लोग मैक्सिमम टाइम दें अपनी तैयारी को, बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी करें। देखें, लाइफ में बार बार मौके नहीं मिलते। जो मौका अब मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपनी बेहतरीन तैयारी करें। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास शॉर्ट फॉर्म में बुक्स नहीं है, आप लोग कमेंट में मैसेज करें, मैं आप लोगों को ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में ये बुक्स प्रोवाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।